बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स। बेटा, ये आपको एक डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है और ये पोर्शन जो यहाँ पर मौजूद है ये हाइपोथैलेमस का पोर्शन है और इसमें वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूरोसेक्रेटरी सेल मौजूद हैं, जैसा कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर, और इसी के साथ सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस दिखाया गया है। बेटा, ये इसका इन्फेंडिबुलम वाला पार्ट है जिसके ज़रिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अटैच है विद द हाइपोथैलेमस। और ये आपको एक यहाँ पर ब्लड वेसल दिखाई गई है जिसका यहाँ पर नेम लिखा हुआ है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। ये दरअसल ब्लड सप्लाई कर रही है टू द इन्फेंडिबुलम एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे कि ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाया हुआ है और यहाँ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में यहाँ पर ये ब्लड सप्लाई वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है पार्स डिस्टेलस कैपिलरीज हैं। और बेटा, यहाँ पर कुछ देखिए ब्लड वेसल और आ रही हैं जो यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई हो रही हैं और ये वेसल फिर बेटा यहाँ से इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन डायरेक्टली यहाँ से लेकर बड़ी वेसल भी ओपन हो जाती है। इस बड़ी वेसल का नाम यहाँ पर बताया गया है कैवर्नस कैवर्नस साइनस दिया हुआ है बेटा, कैवर्नस साइनस। और बेटा, ये जो यहाँ से कैवर्नस साइनस जो है बेटा वेसल, ये ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई कर देगी और उनका इफेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा चुका है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये हार्मोन बेटा यहाँ से सेक्रेट होने के बाद ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देगा टू दी थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड जो है बेटा यहाँ पर थायराइड हार्मोन सेक्रेट कर देगा। थायराइड जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड ग्लैंड को टू रिलीज थायराइड हार्मोन्स। इस तरह बेटा यहाँ पर देखिए एक हार्मोन दिखाया गया PRL प्रोलैक्टिन। ये बेटा प्रोलैक्टिन जो है इसका इफेक्ट मेमोरी ग्लैंड पर होगा। प्रोलैक्टिन जो है एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड टू स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। इसी तरह बेटा यहाँ पर FSH एंड LH हार्मोन दिखाए हुए हैं जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और इनका इफेक्ट जो है वो गोनेड्स पर है, जैसे कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी पर इनका इफेक्ट होगा। आइए बेटा देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे LH कहते हैं एक्ट ऑन गोनेड्स। गोनेड पे एक्ट करेगा टेस्टिस एंड ओवरी एज द केस मे बी टू स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ गैमीट। अब अगर वहाँ पर बेटा टेस्टिस हैं तो स्पर्म की डेवलपमेंट होगी, अगर ओवरी है तो ओवोसाइट की डेवलपमेंट होगी। एंड रिलीज सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा बेटा। इसके बाद बेटा यहाँ पर एक और हार्मोन दिखाया हुआ है ACTH ACTH है बेटा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है बेटा। ये हार्मोन जो है डायरेक्टली इफेक्ट करेगा एड्रीनल ग्लैंड्स पर और एड्रीनल ग्लैंड जो है उसके रेस्पॉन्स में सेक्रेट करेगा बेटा यहाँ पर कार्टिसोल और कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज कर देगा। इस तरह बेटा यहाँ पर GH ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट बेटा लीवर पर है, लीवर के बाद उसके मसल पर है और मसल के साथ साथ बोन पर है ताकि उनकी डेवलपमेंट की जा सके और बॉडी की ग्रोथ की जा सके। जैसे कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो हाइपोथैलेमस की सेक्रेशन है दरअसल वो अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस मेरा यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है और इसके साथ साथ इनहिबिटरी हार्मोन भी होता है, जैसे कि PIH है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है। और रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पर कौन कौन से हैं बेटा, जैसे कि पहले बताया जा चुका है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। इसी तरह बेटा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH है बेटा। इसी साथ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। इसी तरह बेटा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH। इसी तरह बेटा इनहिबिटिंग हार्मोन जो यहाँ पर सेक्रीट होंगे फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन GHIH जिसे बताया गया बेटा। अब बेटा देखते हैं ये जो हार्मोन हमने यहाँ बताए हैं इनको हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं और कैसे इनको रीड करते हैं। इनको अब हम डिटेल से पढ़ना चाहते हैं। तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड
its hormone and their role in general metabolic activities of the body. इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। लेकिन इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, यहाँ पर कुछ एक टेक्निकल वर्डिंग है जो हम यूज़ करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी में। आइए देखते हैं, कुछ को हम ट्रोपिन लिखते हैं और कुछ को ट्रॉफिक हार्मोन लिखते हैं। आइए बेटा इनका मीनिंग क्या है। तो बेटा ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है कॉल्ड ट्रॉफिक हार्मोन्स। ट्रॉफिक का मीनिंग है बेटा फीड, यानी ये दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करेंगे, उनके सेक्रेशन को कंट्रोल करेंगे, इसलिए इनको ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। बेटा अगर इनकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाए, इन हार्मोन की अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, काजेज टारगेट ऑर्गन टू हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी उनकी ओवर एक्टिविटी हो जाएगी और ओवर एक्टिविटीज़ के नतीजे में डिफरेंट जो है एडवर्स इफेक्ट बॉडी में पैदा होंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अगर बेटा ये हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिनका नाम ट्रॉफिक हार्मोन है, ये लो कंसंट्रेशन में अगर सेक्रीट हों तो काजेज टारगेट ऑर्गन टू एट्रोफी, यानी एट्रोफी का मतलब है उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। बेटा व्हेन नेम्स applied to the hormones, it is shortened to tropic. Tropic meaning attracted to. That is why APH, यानी जो आखिर में APH लिखा होता है, and with the suffix tropin। आइए हम देखते हैं बेटा ट्रोपिन क्यों कहते हैं, वजह क्या है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर एक लफ्ज़ लिख चुके हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब बेटा यहाँ पर है इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्गन। जब बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की सेक्रेशन हाई हो जाएगी, लार्जर क्वांटिटी में हो जाएगी, तो बेटा वहाँ पर ऑर्गन का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। टारगेट खासतौर पे टारगेट जो ऑर्गन है और टिश्यू जो है, ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट सेल। It is distinguished from hyperplasia in which the cell remain approximately the same size but increase in number। बेटा यहाँ पर एक दूसरा लफ्ज यूज किया गया एट्रोफी। एट्रोफी इज द रिडक्शन इन साइज ऑफ सेल। सेल का साइज कम हो जाता है या टारगेट ऑर्गन का साइज कम हो जाएगा और टिश्यू का आफ्टर अटेनिंग इट्स नॉर्मल मैच्योर ग्रोथ। और ये कब होगी बेटा, जब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की सेक्रेशन क्या होगी, लो होगी, यानी बॉडी की डिमांड से कम हो जाएगी, तब एट्रोफी के चांसेस बढ़ जाएंगे। बेटा बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक टेक्निकल वर्डिंग को हम एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड ट्रॉफिक हार्मोन्स। तो कई जगह पे हम ट्रॉपिक लिखते हैं और कई जगह पर हम ट्रॉफिक लिखते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, आइए बेटा देखते हैं। ट्रॉपिक, सबसे पहले हम ट्रॉपिक के बारे में बात करेंगे। हार्मोन्स आर दोज हार्मोन्स which act on another endocrine gland or cells, यानी दूसरे ग्लैंड्स पर एक्ट करते हैं, उनको हम ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं, एंड स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स। इन शॉर्ट, ट्रॉपिक हार्मोन्स आर हार्मोन्स हैं दैट हैव अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज देयर टारगेट, यानी उनका टारगेट जो होगा वो दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगा और उनकी सेक्रेशन को कंट्रोल करना होगा, इसलिए इन हार्मोन्स को हम ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। Most tropic hormones are produced and secreted by the anterior pituitary. The hypothalamus secrete tropic hormone that target the anterior pituitary। जैसे कि पहले हम बताया जा चुका है कि anterior pituitary gland की जो secretions हैं, दरअसल वो under the control of specific hormone है released by the hypothalamus। तो इसलिए hypothalamus के जो हार्मोन होंगे उन्हें हम ट्रॉपिक हार्मोन कहेंगे। एंड थायराइड ग्लैंड जो है secrete करता है थायरोक्सिन which टारगेट करेगा हाइपोथैलेमस को एंड देयरफॉर कैन बी कंसीडर्ड एज ट्रॉपिक हार्मोन। बट ट्रॉफिक हार्मोन इज ए हार्मोन दैट हैज ए ग्रोथ इफेक्ट, यानी इसका मतलब ये कि वो ग्रोथ इफेक्ट करेगा, वो दूसरे किसी एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सेल पर इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको ट्रॉफिक हार्मोन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी ऑन टिश्यू इट इज स्टिमुलेटिंग, यानी जिस टिश्यू को स्टिमुलेट कर रहा है उस टिश्यू की या तो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ट्रॉपिक जो हार्मोन है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आर नेम्ड एज रेस्पेक्टिव ट्रोपिन उसे कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है
देखिए बेटा ट्रॉपिक बताया गया है, ये हार्मोन जो है किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर जाकर इफेक्ट करेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH इज ए ट्रोपिक हार्मोन है विच एक्ट ऑन द सेल ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स बेटा देखिए यहाँ पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है एंड स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। अल्टरनेटिव नेम फॉर ACTH ए ट्रोपिक हार्मोन, जैसे ये ट्रॉपिक हार्मोन है, इज कॉर्टिकोट्रोपिन। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट स्लाइड में, इन्हें आखिर में पिन लिखते हैं, ट्रोपिन, यानी इसको ट्रोपिन कह देंगे। सिमिलरली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है TSH, जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने सेक्रेट किया है, इज ए थायरोट्रोपिक हार्मोन है। देखें ट्रोपिक का लफ्ज हुआ है यूज, यहाँ पर ट्रॉफिक नहीं कहा, ट्रॉपिक कहा गया है। हार्मोन है विच एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड and stimulate synthesis and secretion of thyroid hormone which is called as थायरोट्रोपिन। देखिए इसे थायरोट्रोपिन कहेंगे क्योंकि हार्मोन का नाम है बेटा, इसलिए इसे थायरोट्रोपिन कहेंगे। अनदर एग्जांपल बेटा हम यहाँ पर देना चाहते हैं मेमोट्रोपिन। देखिए प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन बेटा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने सेक्रेट किया, और इसका टारगेट जो है बेटा मेमोरी ग्लैंड्स हैं, और मेमोरी ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बेटा। इस ट्रोपिक है, बट कॉर्टिसोल और वेजोप्रेसन इज नॉन ट्रॉपिक है बेटा। ये नॉन ट्रॉपिक है क्योंकि ये दूसरे किसी ग्लैंड पर जाकर इफेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये टिश्यू और ऑर्गन पर इफेक्ट करते हैं, इसलिए इनको हम नॉन ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। द अदर डेफिनेशन दैट मेक कंफ्यूज विद द ट्रॉपिक इज ट्रॉफिक है बेटा। अब बेटा देखते हैं ट्रॉफिक क्या है। ट्रॉफिक हार्मोन्स हैव ए स्पेसिफिक ग्रोथ स्टिमुलेटरी इफेक्ट है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ट्रॉफिक होगा उसका फंक्शन बेटा ये है कि दूसरे ऑर्गन की ग्रोथ को कंट्रोल करना है, जैसे कि हाइपर प्लास्टिक और हाइपर ट्रॉफिक जिसे कहा गया है ऑन देयर टारगेट टिश्यू पे। वी मीन दैट हार्मोन्स विच एंड विद द ट्रोपिन इज क्लासिफाइड एज ट्रोपिक हार्मोन होता है। तो जहाँ कहीं भी बेटा आप लफ्ज यूज करेंगे ट्रोपिन, इसका मतलब ये होगा कि वो ट्रोपिक हार्मोन है एंड हैव ट्रोपिक इफेक्ट है इसका, यानी ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। इफ वन हार्मोन स्टिमुलेट any specific any aspect of growth in one tissue classify as ट्रॉफिक हार्मोन्स, यानी अगर वो किसी भी टिश्यू की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है, या ऑर्गन की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, उसे हम ट्रॉफिक हार्मोन कहेंगे। सो सोमेटोट्रोपिन इज ए ट्रॉपिक एंड ट्रॉफिक हार्मोन है, बट IGF वन जो है इज ओनली ए ट्रॉफिक हार्मोन है क्योंकि इसने ग्रोथ को कंट्रोल करना है, ऑर्गन की किसी टिश्यू की ऑर्गन की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसे ट्रॉपिक हार्मोन कहेंगे। जबकि जो सोमेटो ट्रोपिन है ये ट्रॉपिक भी है और ट्रॉपिक हार्मोन भी है क्योंकि ये इसने स्टिमुलेट करना है दूसरे ग्लैंड्स की सेक्रेशन को भी और ग्रोथ को भी कंट्रोल करना है। बेटा यहाँ पर अब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन का एक टेबल दिखाया गया है। बेटा इस टेबल में देखिएगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कौन कौन से हैं। अब बेटा यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को कि ट्रोपिन क्या है और ट्रॉफिक क्या है, वो मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। ग्रोथ हार्मोन नंबर 1 GH, और इसे सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। बेटा चूंकि ये ट्रॉपिक हार्मोन भी है और ट्रॉफिक भी है तो ट्रोपिन कहेंगे इसे। बेटा मोस्ट टिश्यू इसके टारगेट हैं जिनकी ग्रोथ को ये ब्रिंग आउट करता है बेटा, कंट्रोल कर रहा है। प्रिंसिपल एक्शन क्या है बेटा, ये पॉजिटिव, इसका मतलब इंक्रीज करना है प्रोटीन सिंथेसिस को, यानी जैसे ये हार्मोन सेक्रेट होगा ये बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देगा एंड ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। और इसके बाद लिपोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स जो है, लिपिड्स के मालिक्यूल की जो ब्रेक डाउन है, ऑक्सीडेशन जो है उसको भी ये इंक्रीज कर देता है। और इसके साथ साथ बेटा ये एरो ऊपर को लगाया हुआ है, इसका मतलब है इंक्रीज कर देना ब्लड ग्लूकोज, यानी ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ा देगा। इसी तरह बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH और थायरोट्रोपिन, इसका बेटा टारगेट जो है वो थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड जो है इसके रेस्पॉन्स में पॉजिटिव अपना रेस्पॉन्स शो करेगा, थायराइड हार्मोन सेक्रेट करेगा जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं बेटा। और आमतौर पर ये स्ट्रेस हार्मोन है बेटा जो स्ट्रेस को ओवरकम करता है बेटा। नंबर 3 बेटा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक
हार्मोन। देखें ट्रोपिक लिखा हुआ बेटा, इसका मतलब ये है कि ये दूसरे ग्लैंड्स की सेक्रेशन को कंट्रोल करेगा। ACTH है और कॉर्टिकोट्रोपिन्स इसे कहेंगे। इसका टारगेट बेटा यहाँ पर जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स है और इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। ये पॉजिटिव साइन का मतलब है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है यहाँ पर। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है हार्मोन है बेटा, उसकी सेक्रेशन को ये इंक्रीज कर देता है। इस तरह बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो सेक्रेट हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और फॉलिकुलोट्रोपिन फॉलिकुलोट्रोपिन जो है बेटा, इसका टारगेट जो है वो गोनेड्स हैं। अगर मेल है तो टेस्टिस, अगर फीमेल हैं तो ओवरी है बेटा। इसका बेटा यहाँ पर भी पॉजिटिव इफेक्ट है, गेमेट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है बेटा। और इसके साथ साथ अगर फीमेल है, फीमेल में एस्ट्रोजन की सेक्रेशन को इंक्रीज कर देगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है बेटा LH और ल्यूटियोट्रोपिन है बेटा। इसका भी इफेक्ट जो है वो गोनेड पर है और इसका फंक्शन बेटा ये है कि यहाँ पर एक्शन ये है कि ये पॉजिटिव इसका इफेक्ट होगा सेक्स हार्मोन की सेक्रेशन पर। खासतौर पे ओवुलेशन है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी एंड कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन है बेटा इन फीमेल्स। कार्पस ल्यूटियम बेटा जो है ये भी एक एंडोक्राइन टिश्यू है जिसका फंक्शन है टू सेक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। बेटा इन केस ऑफ मेल जो है बेटा, इसका फंक्शन जो है LH का है टेस्टोस्टेरॉन के सेक्रेशन को इंक्रीज करना है मेल में, ताकि टेस्टोस्टेरॉन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज सेक्रेट हो सके। और वो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल सेक्स डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा और स्पर्म की प्रोडक्शन में रोल होगा इसका बेटा। प्रोलैक्टिन PRL है बेटा, इसका इफेक्ट जो है वो मेमरी ग्लैंड्स पर है। मेमरी ग्लैंड जो है यहाँ पर टारगेट है इस हार्मोन का और इसका फंक्शन है बेटा यहाँ पर ये इंक्रीज कर देता है मिल्क इन लैक्टिंग फीमेल में। जब फीमेल जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है अपने न्यू बॉर्न बेबी को, तो उस दौरान बेटा मिल्क की जो प्रोडक्शन है, मिल्क का जो सेक्रेशन है, वो इस हार्मोन के कंट्रोल में है बेटा। और ये रेगुलेट करता है मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेटा। बेटा हम बात कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। बेटा यहाँ पर एक और भी टेबल आपको दिखा दिया गया है। इस टेबल में यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के साथ ये इन्फेंडिबुलम वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। हम बात कर रहे हैं बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं और मैं आपसे मुखातिब हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़। अब बेटा यहाँ पर ये आपको नज़र आना चाहिए कि ये देखें आपको बहुत सारी ब्लड सप्लाई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में दिखाई गई है और यहाँ से जो हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं जैसे कि TSH है, GH यानी ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन PRL, FSH एंड LH है। इसी तरह बेटा ACTH है और ये हार्मोन जो है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हैं जो सेक्रेट हो रहे हैं। और डिफरेंट यहाँ पर और अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद हैं जो बॉडी में मौजूद हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, इसकी सेक्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह मेमरी ग्लैंड है बेटा, यहाँ पर टेस्टिस मेल में और फीमेल में ओवरी मौजूद है, इनकी सेक्रेशन को रेगुलेट कौन कर रहे हैं, FSH एंड LH। इसी तरह बेटा यहाँ पर ये एड्रिनल ग्लैंड दिखाया हुआ है। एड्रिनल ग्लैंड की जो सेक्रेशन है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ACTH है बेटा। बेटा यहाँ पर भी आपको ये दिखाया हुआ है कि ये इसका इफेक्ट क्या है बेटा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सेक्रेशन है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस की में है बेटा। हाइपोथैलेमस जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है CRH जो है बेटा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। इसी तरह TRH है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है बेटा, ये आकर सेक्रेशन को कंट्रोल करें, इनका पॉजिटिव इफेक्ट है। जबकि GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन है, इसका इफेक्ट बेटा यहाँ पर नेगेटिव है ऑन द सेक्रेशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी तरह बेटा यहाँ पर देखें GHRH है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है बेटा। इसी तरह डोपामाइन हार्मोन है बेटा। तो यहाँ पर ये बेटा आपको साइन दिखाए हुए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव दिखाए हुए हैं। तो ये सेक्रेशन दिखाई गई हैं। ACTH है, इस पर पॉजिटिव इफेक्ट है। TSH है, पॉजिटिव इफेक्ट है इसका बेटा। देखिए जैसे ही ACTH की क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड की जो सेक्रेशन है उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन है और ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करेगा, सेल होम्योस्टेसिस एंड फंक्शन को कंट्रोल करता है। इस तरह बेटा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसकी सेक्रेशन जैसे ही इंक्रीज होगी
उसके रेस्पॉन्स में थायराइड ग्लैंड जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा, उसकी सेक्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि T4 एंड T3 है बेटा। ये थर्मोजेनेसिस खासतौर पे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, T3 एंड T4 हार्मोन है। LH हार्मोन है बेटा एंड FSH हार्मोन है, इनका भी पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन दी टेस्टिस एंड ओवरी में भी, फीमेल में। तो पॉजिटिव इफेक्ट है बेटा, टेस्टिस जो है इसके रेस्पॉन्स में टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन सेक्रेट करेगा जो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। इस तरह फीमेल में बेटा देखें ओवरी है बेटा, फीमेल में ओवरी जो है जैसे ही FSH हार्मोन सेक्रेट होगा फॉलिकल सेल जो है डेवलप करना शुरू कर देंगे और उसके रेस्पॉन्स में बेटा वहाँ पर एस्ट्राडाइओल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है बेटा, वो सेक्रेट होंगे। और यहाँ पर बेटा फीमेल में LH हार्मोन जो है वो रिलीज ऑफ एग फ्रॉम दी ओवरी को रेगुलेट कर रहा है, जिसे ओवुलेशन लिखा हुआ है, और इसका सेकेंडरी सेक्स जो करेक्टरिस्टिक है उसकी डेवलपमेंट भी करना है बेटा। ये सब जो प्रोसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जब ये हार्मोन सेक्रेट हो जाएंगे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, तो इनकी जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ये नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगे ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन को अपनी सेक्रेशन को इनहिबिट कर दे। इसके साथ साथ बेटा यही हार्मोन जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये जाकर हाइपोथैलेमस पर भी अपना नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो कर रही हैं, ताकि यहाँ से जो सक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस से सक्रीट हो रही हैं वो उनकी सेक्रेशन जो है वो कम हो जाए, और यूँ फर्दर जो है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन भी जो होगी वो भी कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। अभी बेटा हम बात कर रहे हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, उसके हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिखाया हुआ है इंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है बेटा। इंटीरियर पिट्यूटरी में GnRH है बेटा, LHRH है। इसका बेटा पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन द सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी, जैसे कि LH FSH है, और इनका भी पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन द ओवरी एंड टेस्टिस पर बेटा। और उसके रिस्पॉन्स में बेटा यहाँ पर एंड्रोजन और स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। उसके बाद एस्ट्रोजन है बेटा जो, और ओवुलेशन है बेटा। इस तरह बेटा GHRH है जो हाइपोथैलेमस ने सेक्रेट किया है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसके रेस्पॉन्स में ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करेगा। ग्रोथ हार्मोन का बेटा पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन द लीवर, और लीवर में बेटा वहाँ और पूरी बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट है, जिसकी से ग्रोथ होगी वाया IGF बेटा फैक्टर है बेटा ये। इसके बाद बेटा यहाँ पर जो है डोपामाइन है, डोपामाइन का जो इफेक्ट है वो नेगेटिव है। डोपामाइन जैसी इनकी सेक्रेशन पैदा होगी और वो इनहिबिट कर देगा सेक्रेशन ऑफ दी प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन बेटा कम हो जाएगी। इसी तरह बेटा सोमैटोस्टैटिन है बेटा, इसका भी इफेक्ट जो है ऑन दी रिलीज ऑफ दी ग्रोथ हार्मोन नेगेटिव है, और यहाँ पर भी प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन पे भी नेगेटिव है बेटा। और इसके साथ साथ बेटा इसका इफेक्ट जो है यहाँ पर भी TSH की सेक्रेशन पे भी नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन TRH ये जो हाइपोथैलेमस ने सेक्रेट किया है ये हार्मोन, इसका पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और उसके रिस्पॉन्स में TSH की सेक्रेशन बढ़ जाएगी, और TSH का भी पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन दी सेक्रेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जिसका थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं, ये पॉजिटिव इफेक्ट दिखाया गया बेटा। CRH जो है बेटा इसका पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन दी secretion of the ACTH by the anterior pituitary, और इसका फिर बेटा ACTH का पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन दी एड्रीनल्स, पर्टिकुलरली एड्रीनल कॉर्टेक्स पर, और उसके रेस्पॉन्स में एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन रिलीज करेगा जिन्हें हम स्टीरॉइड्स कहते हैं, और उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बेटा। यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाया हुआ है, तो वैसोप्रेसन जो है बेटा AD जिसे कहते हैं, इसका इफेक्ट भी पॉजिटिव है बेटा, रीनल ट्यूब्यूल्स पर इफेक्ट है ताकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की जा सके। और इसका बेटा साथ साथ पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन द सेक्रेशन ऑफ ACTH। ऑक्सीटोसिन बेटा, ऑक्सीटोसिन बेटा ये एक हार्मोन है जो सेक्रेट असल में किया था हाइपोथैलेमस ने, लेकिन स्टोर हो गया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और फिर ये सेक्रेट किया गया, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन दी ब्रेस्ट, ताकि ब्रेस्ट में मिल्क की इंजेक्शन हो सके, और यूट्रस पे भी पॉजिटिव इफेक्ट है एट द टाइम ऑफ बर्थ बेटा हम बात कर रहे हैं डिफरेंट हार्मोन जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है बेटा। यहाँ पर भी एक डायग्राम और आपको दिखाई गई है। यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि हाइपोथैलेमस दरअसल जो है रिलीजिंग फैक्टर और रिलीजिंग
फैक्टर सेक्रेट कर रहा है, और इनहिबिटरी फैक्टर भी होते हैं बेटा यहाँ पर, जैसे कि SRF है, TRF है, CRF भी कहते हैं, इन्हें हार्मोन भी कहा जाता है। F का मतलब यहाँ पर फैक्टर है, अगर H लिखा जाए तो हार्मोन हो जाएगा बेटा। अब बेटा यहाँ पर ये आपको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाया हुआ है, पार्स डिस्टलस ऑफ हाइपोफाइसिस। बेटा यहाँ पर हाइपोफाइसिस जो है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ये TSH हार्मोन सेक्रेट करता है। और यहाँ पर टारगेट जो दिखाया हुआ है थायराइड ग्लैंड है। इसी तरह बेटा यहाँ पर एक और भी आपको यानी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है बेटा, ये ग्रोथ करता है, खासतौर पे देखिए ये बोन दिखाई गई है और मसल दिखाए गए हैं, तो ग्रोथ ऑफ द टिश्यू एंड स्टिमुलेशन ऑन मेटाबॉलिज्म है बेटा। उसके बाद बेटा ये LH है, LTH है बेटा, इसका इफेक्ट है मेमोरी ग्लैंड पर, और मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट और उसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। इस तरह बेटा ये LH है, इसका फंक्शन बेटा यहाँ पर डिवेलपिंग फॉलिकल पर है, खासतौर पे जो फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल जिन्हें कहते हैं, जो फुली डिवेल्प हो जाते हैं, उनकी रैप्चर करना है, ताकि जब उनको रैप्चर किया जाए तो एग रिलीज हो जाएगा, जिसे ओवुलेशन कहेंगे। रिलीज ऑफ एग जो है ओवुलेशन कहलाती है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ LH है बेटा। इसके साथ साथ बेटा ये जो रैप्चर्ड फॉलिकल होंगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम जो है वो एक अनदर हार्मोन है जिसका नाम प्रोजेस्टेरॉन है, जो फीमेल में प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर रहा है, उसको सेक्रेट करना है बेटा। इस तरह बेटा यहाँ पर FSH है, FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है बेटा, ये फॉलिकल की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है ताकि फॉलिकल डेवलप हो सके, और फॉलिकल जो है जैसे डेवलप होंगे वो सोर्स हो जाएंगे एक और हार्मोन, फीमेल हार्मोन, जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं बेटा। तो बेटा यहाँ पर ACTH है, इसका फंक्शन बेटा ये है कि इसका अटैक जो है बेटा एड्रिनल ग्लैंड है, टारगेट जो है एड्रिनल ग्लैंड है, और एड्रिनल ग्लैंड जो है इसके रेस्पॉन्स में अपना हार्मोन थायरॉक्सिन सेक्रेट करता है, स्टीरॉयड हार्मोन सेक्रेट करेगा, स्टीरॉयड हार्मोन सेक्रेट करेगा, और स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। बेटा हम बात कर रहे हैं, आज आप देखना चाहते हैं बेटा समरी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन के नाम दिए गए हैं, जैसे कि FSH है एंड LH, GH यानी ग्रोथ हार्मोन है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है बेटा। बेटा FSH का पॉजिटिव इफेक्ट होगा ऑन गोनेड्स। इसी तरह बेटा इस गोनेड्स पर जब पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो उसके रेस्पॉन्स में गोनेड की जो अगर सेक्रेशन है, पर्टिकुलरली फीमेल में एस्ट्रोजन की सेक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, और इसका बेटा पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन टेस्टोस्टेरोन इन केस ऑफ मेल, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा इस हार्मोन का बेटा ऑन दी गेमीट प्रोडक्शन, यानी गेमीट प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह बेटा फीमेल में ओवुलेशन, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम दी ओवरी, कार्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी, और कार्पस ल्यूटियम जो है मोर फंक्शनल हो जाएगा, और मोर सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होगी बेटा। बेटा हम बात कर रहे हैं अब GH हार्मोन के बारे में। इसका इफेक्ट है बेटा पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन मोस्ट टिश्यू। अब बेटा मोस्ट टिश्यू पे जब पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो उसके रेस्पॉन्स में हम टिश्यू की सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, और लिपोलाइसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, लिपिड जो है उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा बेटा। TSH इसका इफेक्ट बेटा पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन थायराइड ग्लैंड पर, और थायराइड ग्लैंड की सेक्रेशन बेटा T3 एंड T4 उसकी सेक्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, और थायराइड ग्लैंड्स की अपनी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी व्हेन TSH जो हार्मोन है उसकी सेक्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ सेल उसके भी इंक्रीज हो जाएंगे और मोर फंक्शनल हो जाएंगे। प्रोलैक्टिन बेटा इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन दी मेमोरी ग्लैंड बेटा, और मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन बेटा यहाँ पर यह है कि इसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज हो जाएगी, और ब्रेस्ट की डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। रेगुलेट करेगा मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ये हार्मोन जो है मेल में भी सक्रिय होता है, और यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इसने रेगुलेट करना है। ACTH बेटा इसका इफेक्ट बेटा कहाँ होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे होता है, और ये पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट है बेटा, और यहाँ पर इसके रेस्पॉन्स में एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सेक्रेशन को इंक्रीज कर देगा, या अपसाइड जो एरो दिखाया गया है इसका मतलब है इंक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन बेटा, और उसके बाद जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी।
बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि पहले इससे बताया जा चुका है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में बेटा यहाँ पर पार्स इंटरमीडिया एक और पार्ट है बेटा, जो इन फीटस एंड सम लोअर एनिमल्स में सेक्रीट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। In adult, some cell of adenohypophysis derived from fetal pars intermedia a large polypeptide प्रोहार्मोन सक्रीट करता है बेटा। उस हार्मोन का नाम है कार्ड प्रो ओपियोमेलानोकार्टिन POMC, whose major products are beta endorphin MSH मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ACTH है बेटा। बेटा ये इसलिए बताया कि हमारे एडल्ट में दरअसल पार्स इंटरमीडिया जो है वो लेस डिवेल्प होता है, इतना ज़्यादा वेल डिवेल्प नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जिसे प्रो हार्मोन कहा गया है और PMC कहा गया है। बेटा फीडबैक कंट्रोल देखना चाहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की सेक्रेशन का बेटा। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक सेक्रेशन आर कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन बाय देयर टारगेट ग्लैंड्स हार्मोन। नेगेटिव फीडबैक एट 2 लेवल्स, 2 लेवल है बेटा यहाँ पर। नंबर 1, टारगेट ग्लैंड जो है बेटा हार्मोन, टारगेट ग्लैंड जो हार्मोन है कैन एक्ट ऑन दी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पर डायरेक्टली एक्ट करेंगे एंड इनहिबिट करेंगे सेक्रेशन ऑफ इट्स रिलीजिंग हार्मोन, यानी वो रिलीजिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को कंट्रोल कर रहे थे, उनकी सेक्रेशन को इनहिबिट कर दिया जाएगा। इस तरह बेटा टारगेट ग्लैंड हार्मोन जो होंगे कैन एक्ट ऑन दी एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इनहिबिट करेंगे इट्स रेस्पॉन्स टू रिलीजिंग हार्मोन। बेटा आइए बेटा देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया स्ट्रक्चर बेटा देखें, ये हाइपोथैलेमस है और ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये टारगेट ग्लैंड होगा बेटा जिस पर ये इफेक्ट करते हैं। तो बेटा सपोज कर रहे हैं हम यहाँ पर एक हार्मोन की एग्जांपल ले रहे हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है बेटा। ये हार्मोन सेक्रेट किया किसने? हाइपोथैलेमस ने। उसके रेस्पॉन्स में बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन रिलीज किया FSH एंड LH, गोनेडोट्रोपिन्स। अब बेटा ये जो इफेक्ट करेंगे गोनेड्स पर करेंगे, ये टारगेट आर्गन कहलाएगा। और उसके बाद बेटा यहाँ पर इन टारगेट आर्गन ने सेक्रेट कर दिया है सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन। अब बेटा जब सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो बेटा ये नेगेटिव इफेक्ट पैदा करेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करेंगे। अब बेटा देखते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन इनहिबिट कर रहे हैं सेक्रेशन ऑफ GnRH बाय द हाइपोथैलेमस। देखिए नेगेटिव फीडबैक होगा ताकि ये GnRH सेक्रेट ना हो और वो जाकर स्टिमुलेट ना कर सके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल को, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसके रेस्पॉन्स में FSH एंड LH की सेक्रेशन को कम कर दिया जाए। इस तरह बेटा जब इंक्रीज हो जाती है, सेकंड जो मैकेनिज्म वैसे आपको बताया है कि जो टारगेट आर्गन है या टारगेट्स यहाँ पर सेल मौजूद हैं उनकी जो सेक्रेशन है, जैसे कि सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन यहाँ पर बताया गया है, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, अगर मेल है तो एंड्रोजन है बेटा, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे रेस्पॉन्सिवनेस टू GnRH, उसको इनहिबिट कर रहे हैं और पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो कर रही हैं ताकि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपना रेस्पॉन्स शो ना करे टू GnRH को, और जिसके रेस्पॉन्स में FSH एंड LH की सेक्रेशन कम हो जाए बेटा। तो शॉर्ट फीडबैक लूप बेटा, ये शॉर्ट फीडबैक लूप है और ये लार्ज फीडबैक लूप दिखाया गया। तो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी टू हाइपोथैलेमस। इसके बाद बेटा हार्मोन जो है रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इनहिबिट करते हैं सेक्रेशन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन। देखिए रिलीजिंग हार्मोन जो है इनहिबिट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं बेटा? यहाँ पर देखिए हार्मोन रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ने हार्मोन रिलीज किए जैसे कि FSH एंड LH है बेटा, इनहिबिट कर रहे हैं सेक्रेशन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन, यानी यहाँ पर GnRH की सेक्रेशन को रोक देंगे। पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है LH सर्ज, यानी जितनी इंक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन किसकी?
एस्ट्रोजन की उतनी ज़्यादा जो है सेक्रेशन बढ़ेगी, किसकी, LH की बढ़ जाएगी। तो ये पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट कहलाएगा। बेटा हायर ब्रेन फंक्शन एंड पिट्यूटरी सेक्रेशन एक्सिस। आइए बेटा देखते हैं एक्सिस क्या है यहाँ पर। रिलेशनशिप बिटवीन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ए पर्टिकुलर टारगेट ग्लैंड। अब हम बेटा देखना चाहते हैं पिट्यूटरी गोनेड एक्सिस के बारे में बात करेंगे। हाइपोथैलेमस रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम हायर ब्रेन सेंटर से। उसके बाद बेटा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इफेक्ट हो सकते हैं, सर्केडियन रिदम हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा फीमेल के अंदर। बेटा बेटा यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया है। ये बेटा इस चार्ट को हम डिटेल से पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये चार्ट हमें क्या बता रहा है। हम बेटा समरी ऑफ पिट्यूटरी सेक्रेशन के बारे में बात करेंगे। ये हार्मोन का टेबल दिया हुआ है, ये कॉलम है, ये ओरिजिन है, यानी वो कहाँ से सेक्रेट होंगे, सेलुलर कौन सी टाइप के सेल हैं जो उसको सेक्रेट कर रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री क्या है, यानी उनकी केमिकल नेचर क्या है, उनका कंट्रोल क्या है, टारगेट सेल कौन से हैं या ऑर्गन कौन से हैं बॉडी में, और प्रिंसिपल उनका एक्शन या रोल क्या है। बेटा बेटा ग्रोथ हार्मोन GH और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी इसे कहते हैं। बेटा इसकी ओरिजिन है पार्स डिस्टेलिस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ये पार्ट है बेटा। और यहाँ पर जो सेक्रेट करने वाले सेल हैं बेटा एसिडोफिल्स सेल हैं। इसकी केमिकल नेचर बेटा ये प्रोटीन है, ये हार्मोन। इसका कंट्रोल क्या है बेटा, ब्लड शुगर हाई, ब्लड शुगर का लेवल है बेटा, और ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को। बेटा टारगेट सेल और ऑर्गन क्या है बेटा, सोमैटिक सेल हैं, पूरी बॉडी के सेल हैं जिसमें पूरी बॉडी की ग्रोथ होगी बेटा, खासतौर पे बोन एंड मसल जो है उनकी ग्रोथ होगी। बेटा बेटा ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ग्रोथ ऑफ बोन एंड मसल। और एनाबॉलिक इफेक्ट है, यानी सिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, खासतौर पे प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी और लिपोलाइसिस का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। ऑन इफेक्ट होगा बेटा ऑन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पर। बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और इसे थायरोट्रोफिन भी कहते हैं। ये पार डिस्टेल्सी से सेक्रेट कर रहा है, और ये पार डिस्टेल्स के जो सेल हैं, जो टाइप है, बेसोफिल हैं बेटा। ये ग्लाइकोप्रोटीन है। और बेटा ये TRF जो है कंट्रोल करता है, जो हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होगा, और ख़ासतौर पे थायरोक्सिन जो है, जो थायराइड ग्लैंड की सेक्रेशन है, उसका लेवल भी इसकी सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। इसका टारगेट कौन सा होगा, थायराइड ग्लैंड होगा। इसका फंक्शन क्या बेटा, कंट्रोल करता है रेट ऑफ आयोडीन अपटेक बाय थायराइड टिश्यू एंड इन्फ्लुएंसेस सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन ACTH। पार्स डिस्टेलस ओरिजिन है बेटा इसकी। और यहाँ पर जो सेल हैं बेसोफिल सेल हैं, और ये हार्मोन की केमिकल जो नेचर है पॉलीपेप्टाइड है। और इसकी इसकी सेक्रेशन को कंट्रोल करने का जो हार्मोन है बेटा, जो सेक्रेट हो रहा है फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, CRHF और CRH भी इसे कहते हैं। या फिर बेटा कार्टिसोन का जो लेवल है ब्लड में, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स ने सेक्रेट किया है, उसका लेवल भी इसकी सेक्रेशन को रेगुलेट करता है बेटा। और बेटा इस हार्मोन यानी ACTH का हार्मोन का जो टारगेट है बेटा, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है। अब बेटा ये हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टिकल स्टीरॉइड्स बाय ए एड्रीनल कॉर्टेक्स, बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स। सर्टन एक्स्ट्रा कॉर्टिकल एक्शन को कंट्रोल कर रहा है बेटा। इस तरह बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, LH है बेटा। इसका ओरिजिन जो है बेटा पार्स डिस्टेलस है, और पार्स डिस्टेलस में जो स्पेसिफिक सेल टाइप है बेटा, वो बेसोफिल है बेटा। ये जो हार्मोन है LH, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है बेटा। इसकी सेक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है LRF। या फिर बेटा एस्ट्रोजन का जो लेवल है ब्लड में, या फीमेल में प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है, ये लेवल जो है LH की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। बेटा ये टारगेट कौन सा बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम और इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस है बेटा, एज द केस में भी। बेटा अब इसका यहाँ पर प्रिंसिपल एक्शन ये है कि टेस्टस के अंदर बेटा ये स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द लीडिक जो सेल है वहाँ पर, उसको स्टिमुलेट करेगा, दस प्रमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन है। फीमेल में ओवरी पर बेटा ये ओवुलेशन जो है कंट्रोल कर रही है फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटिया। कार्पस ल्यूटिया बेटा जो है वो सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन
को कंट्रोल करते हैं। पॉसिबली एक्ट्स इन कंजुगेशन विद FSH, FSH के साथ मिलकर ये काम करता है बेटा। इसी तरह बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका जो ओरिजिन है पार्स डिस्टैलिस, यानी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है बेटा। इसको सेक्रेट करने वाले जो सेल हैं बेसोफिल सेल हैं बेटा। ये जो हार्मोन है ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है बेटा। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बाय द हाइपोथैलेमस, एंड एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो इस FSH की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है बेटा। इसका जो टारगेट है वो ग्राफियन फॉलिकल है। और ग्राफियन फॉलिकल बेटा अगर मेल के बारे में बात करते हो तो टेस्टिस में बेटा ये क्या करेगा, एक्शन ऑन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर ओवरी है बेटा फीमेल में तो कंट्रोल कर रहा है ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, functions with ICSH, interstitial cell stimulating hormone, to cause estrogen secretion and ovulation, ये release of egg from the ovary। बेटा प्रोलैक्टिन जो है बेटा इसे हम ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, LTH भी कहते हैं। इसका भी सोर्स बेटा यहाँ पर जो ओरिजिन है वो पार्स डिस्टैलिस है, और इसको सेक्रेट करने वाले जो सेल हैं बेटा एसिडोफिल टाइप के सेल हैं बेटा। ये हार्मोन जो है दरअसल प्रोटीन है, और इसकी हार्मोन की जो सेक्रेशन है उसे कंट्रोल कर रहा है PIF, यानी प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है बेटा। इसे PIH भी कहते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं बेटा। इसका इफेक्ट जो है वो मेमरी ग्लैंड पर है, और ये कंट्रोल करता है प्रोलिफरेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड इनिशिएशन ऑफ मिल्क सेक्रेशन। एक्शन ऑन ग्लैंड पे भी इसका बड़ा इफेक्ट है, स्टिमुलेटिंग एंड इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन गोनेड्स बेटा हम बात कर रहे थे यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बेटा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने बात कर ली है बेटा। उसके बाद बेटा एक और यहाँ पर स्पेसिफिक हार्मोन है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, और इंटरमीडिएट भी इसे कहते हैं, और ये सक्रिय होता है पार्स इंटरमीडिया बेटा। और इसको सक्रिय करने वाले बेसोफिल एंड एसिडोफिल सेल मौजूद हैं, और ये हार्मोन जो है ये भी पॉलीपेप्टाइड है, और इसकी सेक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस से जो सेक्रेट होने वाला हार्मोन है जिसका नाम यहाँ पर MIF है, मेलानोफोर इनहिबिटिंग फैक्टर बेटा। तो ये बेटा यहाँ पर मेगैलो ब्लास्ट सेल इनका टारगेट है बेटा यहाँ पर, और ये कंट्रोल करते हैं डिस्पर्शन ऑफ पिगमेंट। खासतौर पे कौन सा पिगमेंट बेटा, मेलानिक पिगमेंट होता है बॉडी में, स्किन में खासतौर पर, या हमारे हेयर्स वगैरह में मौजूद है, उसकी डिस्पर्शन पे कंट्रोल कर रही है इन दी मेलानोफोर। ये स्पेसिफिक सेल है बेटा डार्कनिंग ऑफ द स्किन जो करते हैं बेटा। इसके बाद बेटा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके हार्मोन बेटा वेजोप्रेसिन एंटी डायजुरेटिक हार्मोन ADH है, इसे सेक्रेट करता है बेटा न्यूरोहाइपोफाइसिस, हाइपोथैलेमिक सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सेक्रेट कर रही है। इसके सेल जो टाइप है बेटा जो हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं, और ये हार्मोन दरअसल पॉलीपेप्टाइड है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसकी सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। इसका बेटा टारगेट जो है किडनी है और ब्लड वेसल है बेटा। ये एलिवेट करता है ब्लड प्रेशर थ्रू एक्शन ऑन आर्ट्रियोल, और प्रमोट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी ट्यूब्यूल्स बेटा। ऑक्सीटोसिन, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, ये ऑक्सीटोसिन भी जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की दरअसल सेक्रेशन है। एक्चुअली इसे प्रोड्यूस किया था हाइपोथैलेमस ने, और खासतौर पे पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लिया ने प्रोड्यूस किया है, जो आकर स्टोर कर दिया था जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस में, जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और ये हार्मोन जो है ये भी पॉलीपेप्टाइड है, और इसका इफेक्ट बेटा ये जो इसका कंट्रोल है बेटा इस हार्मोन की सेक्रेशन का, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा। इसका जो टारगेट है बेटा यूट्रस है और मेमरी ग्लैंड्स हैं बेटा। ये अफेक्ट करते हैं पोस्ट पार्टम मेमरी ग्लैंड्स, यानी आफ्टर बर्थ जो है बेटा उसके बाद, काजिंग इजेक्शन ऑफ मिल्क, प्रमोट कर रहे हैं कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल एट द टाइम ऑफ बर्थ। और ये बेटा यहाँ पर प्रोबेबल एक्शन इन पार्चुएशन का मतलब है बर्थ जो हो रही है बेटा, बेबी की जो बर्थ हो रही है उस दौरान इसका एक्शन होता है। एंड इन स्पर्म ट्रांसपोर्ट इन फीमेल ट्रैक्ट में बेटा, जब स्पर्म जो है मेल जो है उसका जो हस्बैंड है मेल जो है उसकी विजाइना में स्पर्म इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद स्पर्म की असेंडिंग ऑफ स्पर्म होती है, ताकि स्पर्म जो है असेंड होकर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द
वो भी तक पहुंच सके और जहां पर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को पूरा किया जा सके बेटा। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वाचिंग माय लेक्चर। बेटा अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसका बेनिफिट बेटा ये है कि हर नई आने वाला लेक्चर आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। हमारा नस्बुल आपकी कामयाबी है। अल्लाह हाफिज़।